देखते हैं फुल एडर के बारे में। फुल एडर क्या होता है? फुल एडर एक कॉम्बिनेशन सर्किट का एक एप्लीकेशन है या भाग है। तो इसके अंतर्गत अपन लोग ट्रुथ टेबल देखना है अपने को, और इसका डायग्राम देखना है किस प्रकार से बनाया जाता है, जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें थोड़ा समझने की मतलब थोड़ा समझना ही है, अगर समझ गए तो अपने से बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। तो देखिए, इसकी ट्रुथ टेबल बनाने के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ेगा? पहली बार ए लेना पड़ेगा, बी, एक ये सी ले सकते हैं, यहाँ पे बिन यहाँ लिखा है, बी बिन, या इसकी जगह सी लिख सकते हैं। फिर इनका सम करेंगे, कैरी जो आएगा वो फिर मिनटर बनाएंगे, जो कि पहले वीडियो में हाफ एडर में बना रहे थे अपन लोग। तो इसको देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, अपन इसको बना रहे हैं 3 बिट का। 3 बिट मतलब 2 की पावर 3 करेंगे, मतलब ऐड रहेगा। तो ऐड इसके जो पंक्ति हैं 8 रहेंगी और रो 3 रहेंगे। तो देखिए, पहले क्या करना है बनाने के लिए, ए जो है, ए में 4 बार लिखना है अपने को 0 0, 1 2 3 और 4 बार लिखना है, एक 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 एक, 4 बार 0, 4 बार 1। अब बी वाले में क्या करना है, 2 बार 0, फिर 2 बार 1, 2 बार 0 और 2 बार 1। ठीक है, अब बी बिन या फिर सी भी यहाँ हो सकता है, किताबों में सी भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बी वाले में, इसमें 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1। ठीक है, अब सम जब करते हैं तो मैं सम के लिए आपको बता दूं। पहली बात देखिए, अगर 1 और 1 जुड़ेगा, 1 और 1 जुड़ा, तो इसका जो सम होगा, 1 और 1 का मतलब जोड़ने पे 10 होता है, 1 और 1 10 होते हैं। ठीक है, तो इसको 1 और 1 10 माना जाता है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है, ये बाइनरी नंबर का रूल होता है कि 1 और 1 10 होगा। ठीक है, अब देखिए 0, अब देखते हैं यहाँ से करते हैं, 0 और 0 को जोड़ेंगे, ये 1 0, 2 0, ये 3 0 जोड़ा, तो यहाँ पे 0 आएगा पूरा जोड़ने पे, और कैरी भी 0 आएगा, तो 0 उतार दिया। अब 0 0 और 1 को जोड़ा, 0 0 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और कैरी तो 0 रहेगी। फिर 0 फिर 1 और 0 को जोड़ा, बेसिकली ये जोड़ने वाले, तो बन जाएगा 1 और ये 0 है। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए क्या करेंगे, 0 1 और 1 को जोड़ते हैं, 0 1 और, मैंने बताया 1 और 1 को जोड़ने पर 10 आता है, तो 10 का होता है 0, 10 का 0, और कैरी आती है 1, मतलब हासिल 1 आती है, तो हासिल को कैरी को 1 लिख देंगे। तो 0 ये और कैरी ये, समझ लीजिए, जहाँ 0 आता है कैरी आता है ये। आप इसको याद भी कर सकते हैं कि जहाँ 1 और 1 आएगा तो अपने को सम लिखना है 0 और कैरी लिखना है 1। ठीक है, तो कैरी 1 लिख दिया। अब इसमें 1 0 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, कैरी तो 0 ही रहेगी। अब फिर आ गया 1 और 1 को जोड़ा, जब 1 और 1 को जोड़ना है तो सम लिखना है 0, तो सम अपने लिख दिया 0 और कैरी आता है 1, तो 1 लिख दिया। इसी प्रकार 1 और 1 को जोड़ेंगे तो इसमें सम आएगा 0 और कैरी आएगी 1, बता चुका हूँ किस प्रकार से। अब इसको थोड़ा देखिए क्या करेंगे, 1 और 1 को पहले जोड़ा, 1 और 1 को जोड़ा तो अपना होगा, कैरी आएगा 1, सम आएगा 0, ये सम आया 0। अब फिर 1 इसको जोड़ना है, इसको 1 जोड़ना है, 1 और 0 जोड़ेंगे, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ये आपको याद रखना है, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। या फिर अपन आप ऐसा कर सकते हैं कि देखिए, जो 3 बिट का बनाएंगे ना, तो जो ऊपर वाला कॉलम रहेगा इसमें तो 0 ही आएगा, और नीचे वाला जो आएगा इसमें 1 1 आएगा, जब 3 बिट वाला अपन लोग बनाते हैं। तो ये आपको याद भी कर सकते हैं, और नहीं भी होता याद भी कर सकते हैं, लास्ट में 0 और ऊपर वाले में 0 और लास्ट वाले में 1 आना जरूरी है, और आएगा ही, हर एक टर्म में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो मिड टर्म बनाते हैं वो, उसमें क्या करना है, अपने को क्या लिखना है, ए लिखना है डॉट बी, अगर सी है किसी किताब में तो सी नहीं बी बिन लिख लेंगे। ठीक है, ए डॉट बी बिन, ए डॉट बी बिन, ए डॉट बी बिन, ये पूरे में लिख लेना पहले अपने को, ए डॉट बी बिन, ए डॉट बी बिन, ए डॉट बी बिन, ए डॉट बी बिन। अगर आप लिखते जाएंगे इसको
कॉपी में तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा, मतलब 4 गुना समझ में आएगा, 8 गुना याद हो जाएगा लिखने से। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं कि जो ए बी और बी बिन जो है इसको देखते हैं। जिसमें 0 रहता है उसमें बाल लगा देते हैं, पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, है ना, आपको पता भी होगा। तो ये इसमें बाल लगा दिया ए में, बी में, सी में भी, जिससे बनता है स्किप कर सकते हैं वीडियो और जल्दी जल्दी लगा सकते हैं ना। अब देखिए ए में 0 है, इसमें ए में बाल लगा दिया, बी में 0 है तो बी में बाल लगा दिया, सी में 1 है तो इसमें बाल नहीं लगाना, मतलब बी या सी या बी बिन जो भी लिखा है। ठीक है, अब इसमें देखिए 0 ए में 0 है तो ए में बाल लगा दिया, बी में 1 है तो बी में बाल नहीं लगाना, जिसमें 1 है उसमें बाल नहीं लगाना। अब ये बी बिन में 0 है तो इसमें बाल लगा दिया। अब इसमें देखेंगे ए में भर है सिर्फ 0 तो ए में भर बाल लगा दिया, बी में 1 है और बी बिन में भी है तो इसमें बाल नहीं लगाना, 1 1 है इसमें। अब इसमें ए जो है ए में 1 है, बी में 0 है, बी में देखिए 0 है तो बी में बाल लगा दिया, और बी बिन में 0 है तो इसमें बाल लगा दिया, जिसमें 0 उसमें लगाना है, बाल लगाना है। ए में 1 है तो नहीं लगाना, बी में 0 है तो बी में ये लगा दिया, सी में 1 है तो नहीं लगाना, ए और बी में 1 1 है तो नहीं लगाना, और सी में है तो इसमें लगा दिया। अब तीनों में 1 1 है तो इसमें नहीं लगाना। ठीक है, आप कितना ये जो ट्रुथ टेबल है ये बनानी आ गई, जिसमें 1 1 है उसमें बार नहीं लगाना है। ठीक, अब देखिए, अब जब सर्किट डायग्राम बनाते हैं जो मिन टर्म लिखे हुए हैं इनको कैसे लिखते हैं। पहले सम वाला जैसे लिखेंगे SUM, सम वाले की लिखेंगे तो देखिए सम में जहाँ जहाँ 1 है, एक ये है, ये 1 है, एक यह है, एक ये है, तो जिसमें भी 1 है उसकी ये वाली टर्म उतार देनी है, ये वाली टर्म उतार देनी है, ये वाली टर्म उतारेंगे, ये मतलब जोड़ देंगे। तो देखिए इसको लिखता हूँ पहले A बार, B बार और B बिन, क्योंकि इसमें 1 था, इसमें भी 1 है तो A बार, B और B बिन अब बार, तो ये बार लिख दिया। अब इसमें यहाँ भी 1 है तो ये वाला लिखेंगे, प्लस A डॉट B बिन, ये लिख दिया। इसमें लास्ट में 1 है प्लस, तो A लिखा डॉट B और B बिन, ये इस प्रकार से लिख गया। अब देखिए इसका जो होता है ना XOR गेट होता है, उसमें क्या रहता है कि पहले देखिए A में बार, B में बार, फिर अब इसमें देखिए A में बार, B में बार, मतलब B छूट गए, इसमें B बिन छूटा, इसमें B छूटा, अब इसमें A छूट गया, मतलब बार नहीं है, 2 में बार है 2 में नहीं, और फिर लास्ट में A आ जाए तो इसे XOR गेट में A XOR B और XOR C लिखा जाता है। अगर ऐसा है तो इसको ये लिखा जाता है, ये बेसिक कंडीशन इसकी लिखने की। अब देखिए डिफरेंस वाला जब अपन लिखेंगे सब कैरी वाला, देखिए कैरी वाले में कैसे लिखना है, थोड़ा कैरी वाला अपने को देखना पड़ेगा। कैरी में जहाँ जहाँ 1 है उस वाली टर्म को लिखना है। ठीक है, तो कैरी में 1 1 ये है, ये 1 है, 1 1 ये है, 1 1 ये है, तो इनको लिखना है। तो A XOR डॉट B और ये B बिन, ये वाली टर्म लिख लिया। अब बताएंगे अब ये वाली लिखेंगे। ठीक है, तो प्लस A लिखा डॉट B लिखा, और ये वाला लिख रहे हैं, और यहाँ है और B बिन लिख दिया, ऐसे लिख लिया। ठीक है, यहाँ C भी हो सकता है, अगर C है आपके में तो आप C ही लिख दीजिएगा, B बिन लीजिएगा। फिर प्लस किया है ना, अब इसमें 1 है यहाँ पर तो ये वाला उतारेंगे, A डॉट B और B बिन, फिर ये वाला करेंगे है ना, तो ये वाला उतारेंगे तो A प्लस A डॉट B और ये B बिन, ये अपने को उतार देना है। अब ये उतार देने के बाद अपने को क्या करना है, देखिए क्या करेंगे। आपको यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है B बिन कॉमन आ रहा है, यहाँ भी B बिन है ना, तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो A डॉट B और A डॉट B कॉमन आ जाएगा, तो इनको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो मैं जैसे कॉमन लेता हूँ, यहाँ से ले लिया A डैश और B। ठीक है, प्लस ये B बिन, पहले B बिन B IN लिखा है,
इनपुट, बी इनपुट, ठीक है। और ये कॉमन बी लिया कॉपर ए डॉट बी प्लस ये बचा ए बी डॉट, ये आया यहाँ से। अब यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ए, ठीक है, डॉट बी, ये आया कॉमन में बी डॉट बी बिन इंटू बी, नहीं सॉरी, हाँ प्लस आएगा, प्लस बी बिन, ये आया, इतने से कॉमन आया ए डॉट बी, और ये इतने से अपन लोगों ने कॉमन ले लिया बी बिन। अब इतना कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मैं ये मिटा देता हूँ, ये कॉमन ले लिया। अब देखिए, अब यहाँ से अपन लोग देखेंगे ये वाला, ये टर्म ये लिखा बी और आई एन, ठीक है। अब ये ए डॉट, इसको देखिए ए डॉट ए डैश बी और बी ए इंटू बी डैश, इसको ए एब्जॉर्ब बी लिखा जाता है, मतलब ऐसे लिखा जाता है। इसका आपने मतलब पहले हाफ एडर में पढ़ा था, ठीक है। अब ये प्लस, अब देखिए ये जो होता है बी डॉट प्लस बी, आई एन लिखा, ये आई एन, इसके बराबर होता है एक, ये एक होता है, ठीक है। तो इसकी जगह एक लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए डॉट बी, ये है कैरी का, ठीक है। अब इसी में अपने को डायग्राम बनाना है। ये आया सम का और ये आया कैरी का, ये सम का कैरी का आया। पहले अपन डायग्राम इसका बनाते हैं, ठीक है। इतने में डायग्राम आ जाएगा अपना। तो अपन देखिए पहले क्या करेंगे, ए और एक्स और बी का बनाएंगे। तो ए एक्स और बी का जो होता है डायग्राम ये होता है, मैंने ये लिखा है ए एक्स और बी का डायग्राम ये होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पर ये चिन्ह आएगा तो अपने को ये वाला बनाना पड़ेगा। तो देखिए पहले अपन ने एक ये ऐसे किया, ये किया, ये यूं, ये ए है और ये बी, और ये बन गया अपना, यहाँ से ऐसे ले गए तो ये बन गया अपना ए एक्स और बी का, ये ए एक्स और बी का बन गया। अपने को ए एक्स और बी एक्स और सी का बनाना है। अब इसमें भी एक्स और जुड़ रहा है, ठीक है। ये इतना तो बन गया, तो यहाँ पे एक लेंगे अपन, सी लिया, ठीक है। सी को ले लिया अपन ने, ऐसे ले लेते हैं पूरा आगे से, यहाँ से ये सी का ले लिया, ठीक है। ये सी ले लिया। अब इस सी में ये यूं, ये एक्स और वाला चिन्ह बना दिया, ये जो बना था ये बना दिया। तो ये पूरा जो हो जाएगा अपना आ जाएगा ए एक्स और बी एक्स और सी, ये आ गया। मतलब उस बार ये इतना था, मतलब ए की जगह, अब ये पूरा ए हो गया और ये बी हो गया, तो यही पूरा बन गया। तो इसको इस प्रकार से उतार देंगे, कहेंगे ये बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से अपने को बनाना है। अब ये तो हो गया कि कहे हो गया, सम वाला हो गया, ठीक है। ये सम वाला डायग्राम हो गया। अब कैरी वाला बनाएंगे, ठीक है। पहले बनाते हैं ए डॉट बी का। तो पहले यहाँ से लाएंगे ए, ये ए ले आए और यहाँ से ले आए बी, ऐसे, ठीक है। अब ए डॉट बी, मतलब ए डॉट बी का ये एंड गेट होता है, तो एंड गेट में ये वाला चिन्ह लगाना पड़ता है। तो दोनों इसमें अपन ने ये ऐसे किया और यूं किया और ये एक चिन्ह लगा दिया, ठीक है, ये वाला चिन्ह। अब देखिए और जो गेट है ना, और गेट इसमें रहता है प्लस रहता है, और गेट में प्लस रहता है, ठीक है। अब अपने को ये वाला बनाना है, ये डॉट का है, ठीक है। पहले अपन क्या करेंगे, बी को लाएंगे, ये बी बिन का है ना, बी इनका सी हो तो अपन सी ले सकते हैं। अब देखिए पहले क्या करेंगे, अपन यहाँ से बी को लेंगे, बी ये यहाँ से ये इसको ऐसे लिया, ए एक्स और बी को लेंगे, ए एक्स और बी, ये ए एक्स और बी को लिया यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये जो डॉट है ना, इसमें दोनों के बीच में डॉट लगा है, तो इसमें भी डॉट ही लगा रहता है। इसको ए मान लें, इसको बी मान, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे एंड गेट वाला। तो यहाँ पे ऐसे किया और ये एंड गेट वाला चिन्ह लगा दिया, ठीक है, एंड गेट वाला चिन्ह लगा दिया।
अब ये बन गया, ऐसे अपना डायग्राम बन गया। अब लास्ट वाला क्या कहलाता है, और गेट जो रहता है, और गेट में क्या रहता है, प्लस रहता है, प्लस चिन्ह रहता है, तो ये वाला चिन्ह लगाना पड़ता है अपने को। और गेट अपन ने पढ़ चुके हैं पहले, तो यहाँ भी प्लस है दोनों में, तो अपन को प्लस में लगाना है, तो अपने क्या करेंगे, ये सॉरी ये वाला चिन्ह लगाया और गेट का, और ये लगाया, और ये लगा के ये बना दिया, तो हो जाएगा कैरी वाला CARRY। और ये हो जाएगा पूरा, ये इतना, ये पूरे को जोड़ दिया, यहाँ से A.P और यहाँ से ये पूरा जोड़ दिया, तो ये पूरा जो है यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे ये पूरा लिख देना है, बस ये हो गया अपना फुल एडर का डायग्राम। इस प्रकार से अपन लोग इसका डायग्राम बना सकते हैं फुल एडर का। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपके, है ना।